ट्रेडर्स हेल्थ एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको इंटरनेट पर वीडियोस नहीं मिलेंगे और शायद बनाए भी नहीं गए होंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल उनको बस यही देखना है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनते हैं। बट एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जो जर्नी होती है, उनके जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, उसके बारे में किसी को जानना भी नहीं है। और ये वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ? बिकॉज मैं एक फुल टाइम ट्रेडर भी हूँ और उसी के साथ में एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। तो एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुझे ये प्रोफेशन ने, मेरे ट्रेडर के प्रोफेशन ने मुझे काफी ज्यादा हेल्प करी है टू कोप अप विद माई मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इश्यूज। तो उसी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए एज अ ट्रेडर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इसमें मैं मेरी जर्नी के बारे में बात करूंगी। एट द सेम टाइम मैं आपको सोल्यूशंस बताऊंगी आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ डील करने के लिए। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडर की लाइफस्टाइल के बारे में, उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में एंड देन वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस टू टैकल इट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो हो जाता है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एज अ ट्रेडर आपको पता होगा 9:30 टू 3:30 आपकी लाइफ कितनी ज्यादा सेडेंटरी हो जाती है। अलोंग विद दैट आपका स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा बढ़ जाता है ड्यूरिंग 9:30 टू 3:30। एज अ न्यू ट्रेडर अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली आप स्क्रीन के टाइम लैपटॉप के सामने कंटिन्यूसली बैठेंगे फ्रॉम 9:30 टू 3:30। इवन इफ यू आर नॉट अ नोवाइज ट्रेडर, आप अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो तो भी आपको पता है कि 9:30 टू 3:30 आपका लाइफ कैसे होता है। आप कुछ दूसरा एक्टिविटी कर ही नहीं पाते हो, आपका पूरा ध्यान रहता है आपके स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप पर। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है आपका साइकोलॉजिकल इश्यूज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। ये सब इश्यूज काफी ज्यादा पॉपअप होते हैं बिकॉज मार्केट इज सच अ थिंग जहां पर आपको कोई सर्टेनिटी नहीं है। वोलेटिलिटी एट इट्स पीक होता है। आपको अगर आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका प्रॉपर मैनेज नहीं किया है, आपने आपका कैपिटल प्रॉपर मैनेज अगर आपने आपका कैपिटल प्रॉपरली मैनेज नहीं किया है तो आपको ये सब इश्यूज काफी ज्यादा हो सकते हैं। एंड अगर आप प्रॉपर मैनेज कर भी रहे हो तो आपको पता है कि ट्रेडर की लाइफ में ये इश्यूज होते ही होते हैं। इवन इफ आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन भी गए हो तो भी आपको ये इश्यूज रहेंगे एंड एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी आपको इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे बिकॉज एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में कन्वर्ट होने के लिए काफी टाइम लग सकता है। आप अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे, आप मिस्टेक्स करोगे, वो आपके स्टेपिंग स्टोन्स होंगे और ये सब मिस्टेक्स में जो आपके लॉसेस होंगे, आपकी जो साइकोलॉजी अफेक्ट होगी, ये प्रॉब्लम्स होते ही रहेंगे थ्रू आउट दिस जर्नी। तो आपको इनको भी टैकल करने के लिए सीखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपका डाइट। अगर आप देखोगे एक ट्रेडर की लाइफ में डाइट का सिग्निफिकेंस होता ही नहीं है बिकॉज उनका पूरा ध्यान होता है उनके काम के ऊपर। तो उनको जो भी खाना मिल जाता है यूजुअली वो खा लेते हैं, या तो अगर आप देखोगे उनका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, लंच तो टाइम पे हो ही नहीं पाता बिकॉज जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता है लंच वो करते ही नहीं है, और इवनिंग डिनर और इसका भी कोई अता पता नहीं होता। तो अच्छा डाइट ना होने की वजह से, अच्छा न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से भी आपकी मेंटल हेल्थ इंपैक्ट हो सकती है, आपकी फिजिकल हेल्थ इंपैक्ट हो सकती है। फोर्थ पॉइंट जो आपका हो गया वो हो गया आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो क्रिप्टो में डील करते हो, कमोडिटी में डील करते हो, फॉरेक्स में डील करते हो, तो आपको पता है नाइट टाइम पर भी ये इंस्ट्रूमेंट्स चलते रहते हैं, तो आपकी नाइट साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है। अलॉन्ग विद दैट ये साइकोलॉजिकल इश्यूज होने की वजह से, स्ट्रेस होने की वजह से भी आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। और यही सब प्रॉब्लम्स की वजह से आपको बीपी के इश्यूज, डायबिटीज के इश्यूज, हार्ट अटैक के इश्यूज, ओबेसिटी के इश्यूज और अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज काफी ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके सोल्यूशंस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने कहा, सेडेंटरी लाइफ। 9:30 टू 3:30 आप जो कहते हो आपकी लाइफ सेडेंटरी होती है। आपको मेक श्योर करना है आप जैसे ही उठते हो, उठने के बाद आपको 15 टू 20 मिनट्स एटलीस्ट कोई स्ट्रेचिंग या तो कोई एक्सरसाइज करनी है बैठने से पहले, आपकी लैपटॉप के स्क्रीन के सामने बैठने से पहले। और अगर आप 9:30 को बैठ भी गए तो आपको मेक श्योर करना है आप 1.5 आवर्स के बाद या 2 आवर्स के बाद 10-15 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो। ये ब्रेक जो आप लेने वाले हो उसमें आपको या तो स्टेयरकेसेस क्लाइंब करने हैं, या तो आपको थोड़ा बाहर जाके सनलाइट सोक करनी है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में जाके थोड़ा एंजॉय करना है, थोड़ा नेचर को देखना है। इसमें क्या होगा ना, आपका जो माइंड है वो थोड़ा फ्रेश हो पाएगा, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल पाएगा। एट द सेम टाइम आप जो कंटिन्यूस उसमें फोकस कर रहे हो वो थोड़ा सा कहीं आप बाहर जाओगे तो आप वापस अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रेक अगर आप लोगे तो आपकी बॉडी भी स्टिफ नहीं होगी। एट द सेम टाइम ये ब्रेक आपको हेल्प करेगा रिजुविनेट करने के लिए, तो आपको 10 मिनट्स का ब्रेक लेना ही लेना है। ऐसे करके आपको 9:30 टू 3:30 तक 10-10 मिनट्स के ब्रेक लेने हैं एट द इंटरवल ऑफ 1.5 टू 2 आवर्स। इन दी इवनिंग आपको मेक श्योर करना है आप 30 टू 45 मिनट्स का कोई वर्कआउट कर रहे हो।
आपका बेसिक वर्कआउट हो गया एट दी होम, आप जिम जा रहे हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, या तो आप रनिंग जॉगिंग के लिए जा रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप कुछ तो कर रहे हो, आपको ये करना ही करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है वीकेंड पर आपको एटलीस्ट 1 आवर का कोई वर्कआउट करना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, और वो फिजिकल एक्टिविटी में आपको इंश्योर करना है आप बेली एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड कर रहे हो, बिकॉज बेड बैठ के आपकी तोंद बाहर आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आपको बेली एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड करनी है। सेकेंड पॉइंट जो आपका हो जाता है स्ट्रेस, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, अगर आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको आपका कैपिटल अच्छे से मैनेज करना है, आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे से मैनेज करना है। आपका जो कैपिटल है उसके ऊपर आपको रिस्क ऐसे मैनेज करनी है कि वो रिस्क अगर आप लोगे भी तो आपको साइकोलॉजिकल इश्यू ज्यादा ना हो। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको ब्रेक्स लेने हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो एक दिन की नहीं है, वो 1 साल की नहीं है, वो पूरी लाइफ टाइम की है। तो इसमें आपको इश्यूज आते रहेंगे, आपको लॉसेस होते रहेंगे, प्रॉफिट्स होते रहेंगे, ये आपका पूरा एक जर्नी का पार्ट है। तो आपको पहले तो ये एक्सेप्ट करके चलना है। सेकेंड, आपको ब्रेक्स लेने हैं, आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको आपके पैशन के ऊपर काम करना है, ताकि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो पाए, आपकी बॉडी थोड़ा जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है उसमें से बाहर आ पाए, और एट द सेम टाइम आप थोड़ा रिजुविनेट हो पाओ। आप उसी चीज में ना अटके रहो कंटिन्यूसली, आपके दिमाग में वो चीज ना चलती रहे और आपको वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट ना करे। एक साइकोलॉजी और माइंडसेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर को, और वो सीखने में काफी टाइम भी लग जाता है। तो आपको ये माइंड प्रिपेयर करके ही चलना है एट द स्टार्ट, और जो भी इश्यूज आते हैं आपको फर्मली रेजिलियंटली आपको उसको टैकल करने आना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप खुश रहो, आप मेक श्योर करो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, और इसी के साथ आपको ये एक हेल्प करेगा, एक सपोर्ट करेगा आपको थोड़ा रिलैक्स एंड काम रखने के लिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको मेडिटेशन करना है या तो आपको योगा करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि 10-15 मिनट्स आप मेडिटेट कर रहे हो, आप शांत हो रहे हो, आप काम हो रहे हो, ताकि आपके जो स्ट्रेस लेवल्स है वो थोड़े मैनेज हो पाए। और जब आपका स्ट्रेस लेवल्स मैनेज होगा तो आप बेटर वे में आपके काम पर फोकस कर पाओगे। इसी के साथ आपको और एक पॉइंट करनी है, वो है जर्नलिंग। मैंने काफी लोगों को, मेरे मेरे खुद फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडर्स हैं, मैंने उनको देखा है वो जैसे ही सुबह उठते हैं वो सीधा लैपटॉप के सामने बैठ के कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जर्नलिंग कर रहे हो एट द इवनिंग, 10-15 मिनट्स निकाल के आप प्रॉपर प्लान कर रहे हो कि कल मुझे क्या करना है, कौन से ट्रेड्स लेने हैं, कैसे मेरा पूरा ट्रेडिंग का दिन होने वाला है। आप जब ये स्टार्ट करोगे आपको काफी ज्यादा इफेक्टिव लगेगा ये, और ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफी काफी आपको हेल्प करेगा टू मेक श्योर कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और आप सब कुछ सिस्टमैटिकली प्लान्ड वे में कर रहे हो। तो जर्नलिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके मेंटल स्टेट को अच्छे से इंटैक्ट रखने के लिए। थर्ड पॉइंट आपका हो गया डाइट के बारे में। यू हैव टू मेक श्योर यू आर हैविंग अ वेरी गुड डाइट, जो न्यूट्रिशियस डाइट हो, जिसमें आपका प्रोटीन ज्यादा हो, हेल्दी फैट्स ज्यादा हो, और आपका कार्ब्स कम हो। इसमें आपको ध्यान रखना है आपका ब्रेकफास्ट आप स्किप नहीं कर रहे हो, आप आपका ब्रेकफास्ट में प्रॉपर आपका ड्राई फ्रूट्स हो गया, थोड़ा सा मिल्क हो गया, थोड़ा सा आप अगर एग्स खा रहे हो तो आप एग्स खा सकते हो, अगर आप वेज हो तो आप पोहा उपमा ये सब आप इंक्लूड कर ही रहे हो आपके डाइट में। ब्रेकफास्ट में आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी है जिसमें शुगर ज्यादा हो, या तो जिसमें ऑयल ज्यादा हो, जो ज्यादा ग्रीसी हो, या तो कार्ब्स ज्यादा हो, बिकॉज आपको फिर लेथार्जिक फील हो सकता है। अलॉन्ग विद दिस आपको मेक श्योर करना है आप जंक फूड को अवॉइड कर रहे हो जितना ज्यादा पॉसिबल है, एंड आपकी लाइफस्टाइल जो सेडेंट्री है उसमें आपको ये भी मेक श्योर करना है आप टी एंड कॉफी के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे हो, बिकॉज जब आप टी एंड कॉफी के ऊपर ज्यादा रिलाई करोगे तो इसमें आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये ज्यादा इश्यूज होते ही रहेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप 9:30 to 3:30 कंटिन्यूस बैठे रहे हो और उसमें आप कोई भी मील नहीं खा रहे हो, तो इसमें आपको ब्लोटिंग, इंडिजेशन, कॉन्स्टिपेशन ही होता ही रहेगा। यू हैव टू मेक श्योर आप फ्रूट्स इंक्लूड कर रहे हो आपके डाइट में, आप फाइब्रस फूड ज्यादा इंक्लूड कर रहे हो आपके डाइट में ताकि आपका बावल मूवमेंट सही से हो। आप हेल्दी फैट्स इंक्लूड कर रहे हो, जैसे आपके सनफ्लावर सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपको कॉग्निटिव एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। एट द सेम टाइम आप प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो आपका सेटिएटी लेवल्स प्रॉपरली मेंटेन रहेंगे, आपको ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी, और आपको शुगर क्रेविंग्स और कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग्स भी नहीं होगी। तो ये हो गया आपका डाइट के बारे में।
अलॉन्ग विद दिस अगर आप रेड मीट खाते हो, आप चिकन खाते हो, आप फिश खाते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा आपको ओमेगा 3 फैट्स देने के लिए, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी आपको काफ़ी ज़्यादा, विटामिन डी आपको मेक श्योर करना है आप विटामिन डी के सब प्रोडक्ट्स खा रहे हो। मिल्क हो गया, मशरूम्स हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, एग यॉक्स हो गया, ये सब आप इंक्लूड कर रहे हो आपके डाइट में। कैल्शियम, आयरन, फाइबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो आपको मेक श्योर करना है आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड कर रहे हो, आप स्प्राउट्स इंक्लूड कर रहे हो, आप सीजनल फ्रूट्स इंक्लूड कर रहे हो, आप नट्स एंड सीड्स इंक्लूड कर रहे हो आपके डाइट में। ये इंपॉर्टेंट हो जाए। एट द सेम टाइम आप डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर रहे हो आपके डाइट में। ये सब कॉम्बिनेशन आपको मेक श्योर करेगा आप न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है आपका स्लीप साइकिल। एज अ ट्रेडर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। सो यू हैव टू मेक श्योर, पहली बात तो आपका स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है दिन भर में। अगर आप नाइट टाइम भी ट्रेड करते हो इन क्रिप्टो या तो फॉरेक्स या तो कमोडिटी, तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पर भी स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा। यू हैव टू मेक श्योर आपका स्क्रीन टाइम लिमिट कर रहे हो, इन द वे ऑफ सोशल मीडिया कट डाउन कर रहे हो, या तो आप फालतू में आपका प्रोक्रास्टिनेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर टाइम देकर, तो आपको वो भी अवॉइड करना है। आपको मेक श्योर करना है आपकी स्लीप प्रॉपर है। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज रियली असेंशियल। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में डील करते हो, जैसे कि ट्रेडर्स लाइफ हो गए, तो यू हैव टू मेक श्योर आप आपके सर्केडियन रिदम के हिसाब से आप प्रॉपर आपके टाइम पर सो रहे हो, प्रॉपर स्लीप कंप्लीट कर रहे हो, बिकॉज ये हेल्प करेगा आपको रिकवरी के लिए। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप रात को आप आपका स्क्रीन टाइम कम कर रहे हो। दिस विल रियली हेल्प यू टू मेक श्योर कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो और आपको एक साउंड स्लीप मिले। अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी मेक श्योर करना है आप आपके हाइड्रेशन लेवल्स प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो, आप पानी प्रॉपरली पूरे दिन पी रहे हो। इसके लिए आप एक बॉटल सामने रख दो, ताकि जब भी आप बॉटल को देखोगे आपको याद आएगा कि आपको पानी पीना है, आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेट करना है। जब भी आप हाइड्रेट नहीं करते हो आपकी बॉडी को, तो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर हाइड्रेशन आपको आपका हेडेक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ते हैं। तो आपको ऐसे कोई भी चीजें नहीं करनी है जो आपकी हेल्थ को पुश करे टुवर्ड्स नेगेटिविटी। यू हैव टू मेक श्योर आप पॉजिटिवली आपकी हेल्थ के साथ डील कर रहे हो। आपका डाइट इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब पॉइंट जो मैंने डिस्कस करे ना, वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से डिस्कस करे हैं, बिकॉज मैं खुद एक ट्रेडर हूँ। लास्ट 4 to 5 ईयर्स में ट्रेड करी और यही सब मिस्टेक्स मैंने करी थी, जिसके ऊपर मैं स्लोली एंड स्टडीली अभी काम कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी ट्रेडर्स मुझे देख रहे हो अभी, वो ये सब चीजें थोड़े थोड़े स्मॉल स्टेप्स में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड आप एक ना एक दिन प्रॉफिटेबल जरूर बन जाओगे, बट तब तक आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट करनी चाहिए और तब तक आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इंटैक्ट रहनी चाहिए। जब ये होगा तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा। मेक श्योर टू लाइक माई कॉन्टेंट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैं और वीडियोज बनाऊंगी ऑन दिस टॉपिक्स। Make sure to share this with all your friends who are traders, who are in the process of becoming a trader. And also मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।